Welcome to Webline. चिंग्यून कहता है कि वो 9-tailed फॉक्स आत्माओं को कलेक्ट करके उसका एक एरे बनाना चाहता है। हमें जल्दी से उसे रोकना होगा। जियान्यू सोच रही थी कि उस 9-tailed फॉक्स का वांग वेन के साथ क्या रिलेशन होगा। अगले दिन जियान्यू, नेथरकिंग और यूशिंग जाते हैं माउंट सोंग पर। क्या पता उन्हें वहां पर उस वांग वेन की आत्मा मिल जाए। ये लोग माउंट सोंग पर पहुंच जाते हैं, पर वहां पर तो रास्ता ही खत्म हो जाता है। ये लोग सोच रहे थे कि आगे रास्ता नहीं है। वो सारे लड़के स्टूडेंट गए कहाँ होंगे। तभी ही उस पहाड़ पर गोल्डन ब्रिज तैयार हो जाता है। नेथरकिंग कहता है कि ये गोल्डन ब्रिज तो हमें वंडरलैंड तक ले जाता है। ये लोग उस ब्रिज में चलकर दूसरे पहाड़ पर आ जाते हैं। ये था वंडरलैंड। जियान्यू सोचती है कि अच्छा, तो ये 9-tailed फॉक्स का घर है। कहीं ये फिर से कोई इल्यूजन तो नहीं है ना। जियान्यू नेथरकिंग से कहती है कि वो सारे स्टूडेंट हमारी ही तरह इस वंडरलैंड में आए होंगे, पर उस फॉक्स ने 8 लोगों को जाने दिया सिवाय वांग वेन के। उसने ऐसा क्यों किया होगा। नेथरकिंग के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, तो जियान्यू सोचने लगती है कि वांग वेन एक लड़की थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी थी, तो शायद उस फॉक्स ने उसे अपने पास रख लिया होगा। क्योंकि वो फॉक्स सालों से अकेला था, अब उसे किसी साथी की जरूरत थी। वहाँ पर एक तालाब था, तो यूशेंग वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर लाता है। जियान्यू को वो कहता है कि हमें जल्दी से खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। पर तभी ही जियान्यू अचानक से ही बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो पुराने जमाने में थी। उसकी अभी सिटी से डोली जा रही थी। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ। ऊपर से जियान्यू का एक भी सेंस काम नहीं कर रहा था। वहाँ पर नेथरकिंग आता है। वो उसे आली आली कह के बुला रहा था। जियान्यू सोचती है कि ये तो युवान की आवाज़ है। युवान मतलब नेथरकिंग उसे जल्दी से बाहर करता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम मेरा इंतज़ार करना, फिर भी तुम शादी करने चली आई। वहाँ पर नेथरकिंग को मारने के लिए कुछ लोग आ रहे थे, तो ये देखकर जियान्यू की आंखें खुल जाती है। यूशेंग उसके पास बैठा था। नेथरकिंग उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया। जियान्यू अभी रो रही थी। वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नेथरकिंग उसे रोकता है, कहता है कि बताओ मुझे कि तुमने सपने में क्या देखा। जियान्यू कहती है कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे जल्दी से इस जगह को छोड़कर जाना है। नेथरकिंग नहीं मान रहा था, पर जियान्यू जिद करने लगती है, तो नेथरकिंग कहता है कि कोई बात नहीं। जब ये लोग उस जगह से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर गोल्डन ब्रिज गायब हो चुका था। जियान्यू सोचती है कि अब हम क्या करें। जो वो मुझे सपने में आया था, वो चीज़ मुझे बार बार तंग कर रही है। मुझे जल्दी ही इस जगह को छोड़ना होगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ये तीनों लोग आ जाते हैं, तो गोल्डन ब्रिज बन जाता है। ये लोग उसे कहते हैं कि जल्दी से वापस चलो, वरना तुम लोग वंडरलैंड से कभी नहीं निकल पाओगे। जियान्यू चिंग्यून से पूछती है कि क्या तुम्हें वो फॉक्स मिला, तो वो कहता है कि हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया है। आगे ये सभी लोग जा रहे थे। नेथरकिंग कहता है कि कितने दुख की बात है कि मैं वंडरलैंड जा चुका, पर फिर भी मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं आया। जियान्यू कहती है कि वंडरलैंड में हमें क्या अपना पुराना जन्म दिखाया जाता है, तो नेथरकिंग कहता है कि हाँ, और जो भी हम वंडरलैंड में देखते हैं वो सब कुछ सच होता है। इसका मतलब ये है कि जियान्यू ही आली थी और नेथरकिंग और आली दोनों का पास्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। जियान्यू इस बात का रियलाइजेशन कर पाती कि वही आली है। उससे पहले ही वो स्कूल का डायरेक्टर यूशिंग को लेकर चला जाता है। ये लोग चिल्लाते हैं कि तुम यूशिंग को लेकर क्यों गए हो। नेथरकिंग कहता है कि ये डायरेक्टर नहीं है, इसके अंदर उस 9-tailed फॉक्स की आत्मा आ गई है। उस 9-tailed फॉक्स ने अपना एक एरे बनाया था जहाँ पर वो बाकी सारी आत्माओं को बुलाने वाला था। उस फॉक्स से लड़ने के लिए हुई आ जाती है। हुई को देखकर ये सभी लोग उस पर वार करते हैं, पर वो कहती है कि मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आई हूँ। हुई उन सभी लोगों से कहती है कि ये पहले युद्ध का मैदान हुआ करता था, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं। सारी आत्माओं को यूशेंग चाहिए था ताकि वो लोग यूशेंग को खाकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन सके। ये सभी लोग उन बहुत सारी आत्माओं से लड़ने लगते हैं। नेथरकिंग उस फॉक्स से लड़ रहा था। जियान्यू ने यूशिंग को बचा लिया था। फिर वो नेथरकिंग के साथ उस फॉक्स से लड़ने के लिए जाती है। उस 9-tailed फॉक्स से लड़ने के टाइम पर जियान्यू को अपनी पिछली जिंदगी याद आती है। उसे पता लग जाता है कि वहीं आली है। इतना ही नहीं, जियान्यू को तो अपना पूरा पास्ट भी याद आ जाता है। चिंग्यून एंड बाकी सभी लोगों को लगता है कि इस तरह से तो हम लोग इससे हार जाएंगे। तो नेथरकिंग क्या करता है कि फेयरी लोटस को जागृत करता है। इस फेयरी लोटस के कारण सारी आत्माएं गायब हो जाती है सिवाय उस 9-tailed फॉक्स के।
यूशेंग कहता है कि मम्मी मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। जियान्यू सोचती है कि यूशेंग काफ़ी डरा हुआ है, यानी कि युवान भी अभी बहुत ही ज़्यादा डरा होगा। पर तभी ही वो यूशेंग को ध्यान से देखती है। वो सोचती है कि यूशेंग की सारी पावर जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि युवान ने भी अपनी सारी पावर खो दी है, अब वो पावरलेस बन गया है। जियान्यू यूशेंग को साइड में रखकर कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को बचाने के लिए जा रही हूँ। अगर हम दोनों जिंदा ना रहे तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जीना है। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।